ये जो कमेटी बनी है दिस इज एम्ड एट रेकन्सिलिएशन या कोई अपने लिए स्पेस ढूंढने के लिए। रेकन्साइल तो होना इतना आसान नहीं है मगर अपने लिए कोई थोड़ी सी स्पेस लेनी, ब्रीदिंग स्पेस। अब खान साहब को और पीटीआई को ब्रीदिंग स्पेस की क्या जरूरत है इस सूरत हाल में? इस सूरत हाल वो ब्रीदिंग स्पेस इसलिए है बिकॉज दूसरी तरफ से उन्होंने वेंटिलेटर जो है ना उसको ऑफ कर दिया, उन्होंने ऑक्सीजन जो थी मिल रही थी उसको और कम कर दिया और अब बातें शुरू हो गई हैं कि दूसरा केस शुरू होगा। कौन सा? May 9 वाला, वो जो इस फैसले के बाद दूसरा केस शुरू होगा। अच्छा। वहाँ फैज हमीद साहब वादा माफ गवाह बनेंगे कि वो साजिश कर रहे थे और पूरी साजिश का केस बनेगा और खान साहब को फुल फ्लेज कोर मेन कल्प्रिट बैठाया जाएगा। दैट्स अ वेरी डेंजरस केस और फ्रैंकली अगर वो वादा माफ गवाह बन रहे हैं तो फिर तो ओपन एंड शट केस है, फिर उसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं होगी। अच्छा। और वो भी कोर्ट मार्शल ही होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इतनी तंग हो रही है जगह पीटीआई के लिए और खान साहब के लिए तो फिर उनको अब लड़ाई झगड़े करने का ये वक्त नहीं है बिकॉज लड़ाई झगड़े करके मिला कुछ नहीं। ऑन द कॉन्ट्ररी वो और हार्ड लाइन आनी शुरू हो गई है और इनकी पार्टी उस पोजीशन में नहीं है कि वो लड़ सके सड़कों के ऊपर। तो इसलिए फिर ये मौका दिया गया है कि मैं तो गरजूंगा, मेरे पास तो और कोई चारा नहीं है। मैंने तो जो कहना मैं कहूँगा वो जरूरी है दिन बताने के लिए कि मैं तकड़ा हूँ और पॉपुलर लाइन है ना, पॉपुलर भी है और मैं तकड़ा भी हूँ। ये नहीं इंप्रेशन देना कि मैं लेट गया हूँ तो आप जो मर्जी कर लें। और आप लोग जो हैं, आप लोग जब भी कोई मौका आप मिलता है आपको, आप मौके क्रिएट करें, कोई डायलॉग शुरू करें, डिले करें ये सारी चीज़ों को और इंटरनेशनल ओपिनियन को इकट्ठा करें। अगर आप हार्ड लाइन लेंगे तो इंटरनेशनल ओपिनियन भी आपके साथ नहीं रहेगा। तो आप थोड़ा बहुत अब आप पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स की तरफ जाएं, रेकन्सिलिएशन की तरफ जाएं, नेगोशिएशन की तरफ जाएं ताकि आपके ऊपर इल्ज़ाम ये ना लग सके कि आप तो हार्ड लाइनर्स हैं, आप तो कोई बात सुनते नहीं है, उधर खान गालियां दे रहा है, आप लोग भी गालियां दे रहे हैं, आप तो खून खराबा कराने जा रहे हैं। ये इनके हक में नहीं है। और अगर आपने ह्यूमन राइट्स की बात करनी है तो फिर आप भी मेहरबानी करके ओबे द लॉज ऑफ द कंट्री, जो भी हैं जैसे भी हैं उनको वायलेट ना करें बिकॉज फिर आपके ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि यू आर ब्रेकिंग ऑल द लॉज। हम क्या करें, आप तो सारे कानून तोड़ रहे हैं हमारे। तो इसलिए वी हैव टू टेक एक्शन। तो मेरा ख्याल है इस किस्म का पैगाम दिया गया खान साहब की तरफ से कि मैंने जो कहना है वो तो मैं कहूँगा, मगर आपने जो करना है आपने करना है, आपने स्पेस क्रिएट करनी है। इसीलिए जैसे मैंने अभी इशारा किया आपको एकदम प्रेशर आया ना, फिर आ गया। हाँ, कि एक रिपोर्ट आई, फिर टैग कर दिया साबिका अहलिया जमाइमा गोल्डस्मिथ ने इलॉन मस्क को, एक्स के जो बानी हैं, और फिर उनसे पूछा अपनी रीच के हवाले से और कहा गया कि जो थ्रॉटल्स हैं आपके खुफिया, आप इनको लूज करें। तो दबाव ये काम करेगा या इलॉन मस्क की तरफ से कोई जवाब आएगा? नहीं, देखिए यहाँ सिर्फ इलॉन मस्क को एक्टिवेट नहीं ना किया, दो तीन चीज़ों जगह पे एक्टिवेशन हुई है ना। एक तो वो एक मीडिया एंकर हैं पीएस मॉर्गन जी, उनको भी एक्टिवेट कर दिया। उन्होंने इसी को कोट किया ट्वीट को और उसके ऊपर कमेंट किया कि अगर ऐसा है। हाँ, तो देखो ना वो ये लोग ऐसे नहीं करते, इनको कहा जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है, प्रेशर डाला जाता है, लॉबिंग होती है। ठीक, तो ये ऐसे नहीं हो जाती चीजें कि बैठे बैठे पीएस मॉर्गन को ख्याल आया और मैं भी कर दिया। ना, देयर इज अ बैकग्राउंड टू ऑल दिस। सिमिलरली मैंने सुना है एक यूएन रापोर्टर फॉर ह्यूमन राइट्स, उनकी तरफ से भी एक बयान आ गया, सख्त बयान। एलिस जिल एडवर्ड, उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया। तो ये हमें नहीं आया एकदम, ये पहले कोई भी थी, पहले क्यों नहीं आया, अब क्यों आया इस स्टेज पे? तीन चार चीजें एक ही वक्त ऑन क्यों टक 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 एक के बाद एक। हाँ, जमाइमा बोली और एड्रेस किया इलॉन मस्क को, पीएस मॉर्गन बोल पड़ा। अब देखिएगा एक आध सेनेटर भी बोलेगा अमेरिका से, शायद यूके से भी किसी को खिलवा दें। तो मेरा ख्याल है दिस इज अगेन अ कंसर्टेड एफर्ट के प्रेशर, बिकॉज खान साहब नाउ रियलाइजेस और पीटीआई को भी इस बात का एहसास हो गया है, द पार्टी को, कि एस्टैब्लिशमेंट बड़ी सीरियस है, गवर्नमेंट बड़ी सीरियस है कि अब खान साहब को घसीटा जाए इनटू अ मिलिट्री कोर्ट, बिकॉज खान साहब सुन नहीं रहे किसी की बात, अभी भी डटे हुए हैं, अभी भी पॉपुलर हैं और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं एंड डिस्टेबलाइजेशन होती है ना। एवरी टाइम पीटीआई डज समथिंग तो डिस्टेबलाइजेशन हो जाती है। ये लोग इंटरनेशनल गुडविल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, हर जगह पे अपनी अहमियत एस्टेब्लिश कर रहे हैं, वेदर इन द मिडिल ईस्ट और वेदर इन द यूके और यूएसए। उधर से खान साहब की जो लोग हैं वो अंडरमाइन कर रहे हैं और वो, तो दैट इज व्हाई आई थिंक इन्होंने ये फैसला किया कि इस तरीके से इसके साथ डील करना है। अच्छा। अब आपने जो सवाल पूछा कि इलॉन मस्क
जवाब देंगे या इस तरह से उन्हें कोट करने करने से? क्यों इलॉन मस्क को क्यों किया? इलॉन मस्क को इसलिए किया, पहली बात यह है कि वो जो ट्विटर है ना उसको कंट्रोल करते हैं, एक्स को, ठीक, एक्स के एल्गोरिदम्स जो है उनको कंट्रोल करते हैं। जैसे एल्गोरिदम्स जो है एंटी इजराइल कंटेंट को फिल्टर आउट कर देते हैं, इसी तरीके के साथ अगर इमरान खान के हक में कोई चीज होती है तो उसको एनलार्ज कर देंगे। ये दिस इज अ रिक्वेस्ट टू Elon, why Elon? Apart from the fact that he has control over social media, which is very important because Khan Sahab की और PTI की strategy is all based on social media. Because उनको दूसरे मीडिया की हिमायत नहीं है ना, कुछ मिलता नहीं उनको हमसे, तो वो सोशल मीडिया पे जा रहे हैं। दूसरी चीज़, इलॉन मस्क ने जो ट्विटर बनाया है ना, वो एक राइट विंग ऑर्थोडॉक्स वैल्यूज़ के ऊपर बनाया है। अच्छा। जिसके अंदर ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी भी जो सोशल मीडिया के ऊपर जितना फजूल बातें आती हैं या इस किस्म के ओपिनियंस आ जाते हैं और लोग कहते हैं ये क्या है, बच्चों को खराब हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इसको बैन करें, तो इलॉन मस्क कहता है नो, वो कहता है नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसे भी है ये होनी चाहिए। अब उसके अंदर गाली गलौज भी होती है, वो नहीं, उसको रोकते नहीं है। अभी भी आप कंप्लेन करें ट्विटर को कि जी ये चीज़ है, इसको ख़त्म करें, 8, 9, 8, 10 दिन लग जाते हैं एक कंप्लेंट को एग्जामिन करने में, ठीक। उधर से एक और भी इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है, इसीलिए इलॉन मस्क को टारगेट किया जा रहा है बाय द पीटीआई, वो ये कि हमारे यहाँ खबरें चल रही हैं कि हम भी सोशल मीडिया प्रोवाइडर्स जो है उनके ऊपर कोई क्लैम्प डाउन करने वाले हैं। जी, वो ब्राजील में है, वो भी कैन डिस्कस दैट आगे जाके। वो ब्राजील मॉडल यहाँ लाने की बात की है वकील मलिक और तलाल चौधरी, तो वो हम आगे जाके बात करते हैं। तो आई थिंक इसलिए इलॉन मस्क को टारगेट किया गया कि ही शुड बी अवेयर कि यहाँ क्या हो रहा है, कि क्या हो सकता है, एंड उसको तकड़ा किया जाए ताकि जो सोशल मीडिया है जिसको इस्तेमाल करता है पीटीआई और खान साहब, उसके ऊपर कोई पाबंदियां ना लगे। बिकॉज पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से तो बहुत सी रिक्वेस्ट्स हैं टू एक्स कि जी इसको बंद करें, इसको बंद करें, इसको बंद करें, ये जो ट्विटर में गाली गलौज करते हैं, और ट्विटर पूरा रिस्पॉन्स नहीं करता उस तरह से। इसीलिए ये डिमांड है अब कि जी यहाँ दफ्तर खोलें, हम ताकि आपके वहाँ बैठ जाए, अपना बंदा भी बैठा और आपके सामने बैठ के खत्म कराया जाए। ये तो वो अब तो ये सारी चीजें जो है ना, देयर ऑल मिक्स्ड अप विद ऑल दिस। राइट। तो जैसे तुर्की में लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इसके, वही वो वाला मॉडल यहाँ लाने की। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान चाहता है ना कि यहाँ सोशल मीडिया के जो लोग हैं वो यहाँ दफ्तर खोलें और हमने किसको निकालना है, किसी को, वो हम जाके वहाँ बैठे और करवाएं। ये तो 8, 10 दिन लग जाते हैं, हमारी बात नहीं सुनते। लेकिन अब इसकी तरफ क्या हुकूमत वाकई सीरियसली कोई स्टेप्स लेने का इरादा रखती है? क्योंकि बंदिश तो एक बार हो चुकी है एक्स की, उसके बाद अब मुमकिन तौर पर हुकूमत क्या इकदाम कर सकती है? कौन कौन से मॉडल्स जो हैं इस वक्त हुकूमत के ज़हन पर, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।